प्रदेश के अवैध रिसोर्ट्स पर मुख्यमंत्री धामी की बड़ी कार्रवाई। नैनीताल में 5 रिसोर्ट किए गए सील। लक्ष्मण झूला में हुई घटना के बाद जागा प्रशासन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री की मुलाकात। विकास योजनाओं और कानून व्यवस्था के संदर्भ में हुई चर्चा। सीएम बोले, विधानसभा भर्तियों की जांच को लेकर समिति की रिपोर्ट पर सरकार दे चुकी है संस्तुति। टाइगर रिजर्व में अधिकारियों ने निकाला मानसून सत्र का फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च के साथ चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। चंपावत में मूसलाधार बारिश से फिर बंद हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग। जिला अधिकारी ने दिए निर्देश का तुरंत डायवर्ट किया जाए रूट। और हल्द्वानी में मार्वल स्वामी के घर हुई चोरी का खुलासा। शातिर चोर को नकदी के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तरकाशी की बड़ी खबर के साथ, जहां नकल माफिया की अवैध संपत्ति पर शासन का डंडा चलेगा। उत्तरकाशी के सांकरी में है नकल माफिया हाकम सिंह का अवैध रिसोर्ट, जिसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो यूके SSSC पेपर लीक मामले में अभियुक्त है हाकम। सरकारी जमीन पर अवैध रिसोर्ट और बगीचा बना हुआ है, जिस पर अब शासन का बुलडोजर चलेगा। नैनीताल में भी शासन का डंडा चल चुका है। सीएम धामी ने कड़े निर्देश दिए हैं इस मामले में और लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो अपराधी है वो किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। एसएसपी उत्तरकाशी ने पुलिस बल की व्यवस्था के भी निर्देश दे दिए हैं। तो हाकम का अवैध रिसोर्ट आज जमींदोज किया जाएगा और बड़ी कार्रवाई यहां पर धामी सरकार की ओर से होगी। तो सरकारी जमीन पर है अवैध रिसोर्ट और बगीचा, जिसको आज ध्वस्त कर दिया जाएगा। यूके SSSC पेपर लीक मामले में अभियुक्त है हाकम और हाकम की अवैध संपत्ति पर आज शासन का डंडा चलेगा। उत्तरकाशी के सांकरी में है नकल माफिया हाकम सिंह का अवैध रिसोर्ट, जिसको आज ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो सीएम धामी पहले ही निर्देश दे चुके हैं कि जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसी के तहत लगातार हम देख रहे हैं कार्रवाई की जा रही है और आज भी एक बड़ी कार्रवाई होगी। किसी भी हाल में अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। सीएम धामी ने कड़े निर्देश दिए हैं और हाकम सिंह के रिसोर्ट पर आज बड़ी कार्रवाई होगी। हाकम का अवैध रिसोर्ट आज ध्वस्त कर दिया जाएगा। जमींदोज आज किया जाएगा। सभी बैंक खाते भी सील कर दिए गए हैं। तो उत्तरकाशी के सांकरी में नकल माफिया हाकम सिंह का अवैध रिसोर्ट है। यूके SSSC पेपर लीक मामले में अभियुक्त है हाकम, जिसके अवैध रिसोर्ट पर यह बड़ी कार्रवाई आज की जाएगी। सरकारी जमीन पर अवैध रिसोर्ट और बगीचा बना हुआ है। नैनीताल में भी शासन का डंडा चल चुका है और अब उत्तरकाशी की बारी है। उत्तरकाशी में हाकम का अवैध रिसोर्ट और बगीचा है, जिसको आज सरकार की ओर से ध्वस्त कर दिया जाएगा। बड़ी कार्रवाइयां लगातार हम देख रहे हैं शासन की ओर से की जा रही हैं और आज भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तमाम दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, व्यवस्थाएं पूरी है। पुलिस बल के साथ ये बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज अवैध रिसोर्ट हाकम सिंह का ध्वस्त कर दिया जाएगा। उत्तरकाशी के सांकरी में नकल माफिया हाकम सिंह का अवैध रिसोर्ट बना हुआ है, जिस पर आज बड़ी कार्रवाई होगी। सीएम धामी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जो भी गड़बड़ी में शामिल है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जितनी भी अवैध संपत्तियां हैं उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा। और हमने देखा भी कि नैनीताल में बड़ी कार्रवाई की गई है और अब उत्तरकाशी में शासन का डंडा चलेगा। बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम धामी ने वैसे भी कड़े निर्देश दे दिए हैं इस पूरे मामले में। यूके SSSC पेपर लीक मामले में जितने भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जा रहा है। लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं।
सीएम धामी पहले ही कह चुके हैं कि जो भी इसमें संलिप्त है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट लाइव जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। कैलाश, सीएम धामी पहले ही कड़े निर्देश दे चुके हैं और आज एक और बड़ी कार्रवाई होगी। हाकम सिंह के अवैध रिसोर्ट को आज जमींदोज किया जाएगा। हिमांशा, बहुत बड़ी खबर है। आज जो हाकम सिंह है, यूकेएसएससी ट्रिपल लीक जो पेपर लीक जो मामला था, उसका मुख्य जो मास्टरमाइंड था हाकम सिंह, इस पर आज कार्रवाई होनी निश्चित है। इसका जो अवैध रिजॉर्ट था जिसकी लागत करोड़ों में बताई जा रही है, उसको आज जमींदोज किया जाएगा। उत्तरकाशी जिले में इसका रिजॉर्ट था, सरकारी जमीनों पर इसने ये रिजॉर्ट को बनाया था और साथ ही जो अन्य जो वन्य जीव की जो सरकारी जमीनें हैं वहां जहां पर ये पर्यटकों को लेकर जाता था, अवैध रूप से दोनों ही, चाहे बगीचे हो या फिर रिजॉर्ट हो, दोनों को ही यहाँ पर अधिकृत किया गया था। जमीनें अधिकृत की हैं इसमें सरकारी, और अब सरकारी डंडा चला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से कल लक्ष्मण झूला ऋषिकेश से कार्रवाई की थी, उसके बाद कार्रवाई नैनीताल में हुई और आज उसी तर्ज पर कार्रवाई उत्तरकाशी में हो रही है, जहां पर हाकम सिंह पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड है, उसके रिजॉर्ट को जमींदोज किया जा रहा है। एसएसपी उत्तरकाशी आदेश दे चुके हैं तमाम पुलिस के कर्मियों को कि वहां पर संख्या बल बढ़ाया जाए पुलिस का, ताकि पुलिस के जिलाधिकारी की मौजूदगी में वहां पर जो प्रशासनिक जो टीम है वो इस रिजॉर्ट को जमींदोज करे। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हाकम सिंह जैसे लोग हैं जो मेहनत जो अभ्यर्थी करते हैं, उनके भविष्य को खराब करने में इनका सबसे बड़ा योगदान होता है और ये हुआ भी है। करीबन 40 से ज्यादा गिरफ्तारियां यूपीएससी पेपर लीक मामले में हुई। मुख्य अभियुक्त था हाकम सिंह, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक होटल में खाना बनाता था, उसके बाद धीरे धीरे इसकी नजदीकियां कुछ आईएएस अधिकारियों से बढ़ी, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों से बढ़ी और साथ ही बड़े बड़े नेताओं से इसकी नजदीकियां बनी, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी में ये जिला पंचायत सदस्य भी था और साथ ही साथ इसने फिर जो अपना साम्राज्य यहाँ पर बढ़ाया, वो साम्राज्य इतना बड़ा कि अकूत संपत्ति का मालिक बन गया। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने बहुत गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया था, उसके बाद मुख्यमंत्री की हर तरफ तारीफ हो रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए थे डीजीपी को कि चाहे कोई भी रसूख वाला हो, कोई भी नहीं बचना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता तो दिखाया ही, लेकिन आज वो दिन आ गया है जब हाकम सिंह की अकूत संपत्तियों की जो बहुत बड़ा जो रिजॉर्ट इसने बनाया है, उसको आज जमींदोज किया जाएगा। बिल्कुल। और कैलाश, ये कार्रवाई नजीर भी बनेगी, क्योंकि जिस तरीके से सीएम धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं, पहले नैनीताल में हमने देखा बड़ी कार्रवाई हुई, अब उत्तरकाशी में बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। इसके बाद भी आगे भी बड़ी कार्रवाई इस तरीके की हो सकती है। हाँ बिल्कुल, ये कार्रवाई होनी निश्चित है, मुख्यमंत्री कह चुके हैं, क्योंकि सिर्फ पूरे प्रदेश में सिर्फ 5 रिजॉर्ट्स नहीं है, पूरे प्रदेश में ऐसे सैकड़ों रिजॉर्ट्स हैं जो यहाँ पर बने हुए हैं, जो सीधे सीधे तौर पर जिनका मुख्य यहाँ पर यही है कि इनकी वजह से जो सरकारी जो पर्यटन है, सरकारी जो राजस्व है, उसको नुकसान पहुंचता है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक और सरकार लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि अगर पर्यटक यहाँ पर आते हैं तो उसका सीधा सीधा लाभ सरकार को पहुंचे और सरकार से लाभ जनता को पहुंचे। लेकिन जब ऐसे रिजॉर्ट्स बनते हैं तो उसका सरकार को कोई फायदा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें हिमांशा, ये सोचने वाली बात है कि लाखों की तादाद में यहाँ पर पर्यटक आते हैं, तो आखिर वो पैसा जा कहाँ रहा है? वो पैसा ऐसे ही रिजॉर्ट्स में जाता है जहां पर लोग अपना पैसा खर्च करते हैं। और अगर जो सरकारी जो संपत्तियां हैं, अगर सरकारी संपत्तियां या फिर सरकारी होटल या सरकारी जो अन्य जो गेस्ट हाउस हैं, वहां पर अगर लोग रुके, वहां पर अगर लोग अपना पैसा खर्च करें, तो जाहिर तौर पर ये जो रिजॉर्ट का जो पैसा है, उसका राजस्व यहाँ पर सरकार को प्राप्ति होगी, जिससे कहीं ना कहीं राजस्व बढ़ेगा सरकार का। और राजस्व अगर सरकार का बढ़ेगा तो जनता के लिए ही वो पैसा खर्च किया जाएगा। तो ये जो आज कार्रवाई होने जा रही है, ये एक बड़ी कार्रवाई है और इसमें कोई दो राय नहीं कि इसके बाद उन तमाम जो रिजॉर्ट्स है, उन तमाम रिजॉर्ट्स के यहाँ पर नंबर आएंगे, जो रिजॉर्ट्स यहाँ पर अवैध रूप से बनाए गए हैं। पूरे प्रदेश में ऐसे सैकड़ों की तादाद में रिजॉर्ट्स है। नैनीताल जिले की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें, पौड़ी जिले की बात करें, हरिद्वार जिले की बात करें, कई ऐसे रिजॉर्ट्स हैं जो अवैध रूप से बने हैं और संचालित हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अब उन तमाम रिजॉर्ट्स पर यहाँ पर बुलडोजर चलना तय है। मुख्यमंत्री से बिल्कुल, धामी का बुलडोजर चलना तय है, निर्देश भी दे दिए गए हैं। और अब ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने अवैध तरीके से रिजॉर्ट बना रखे हैं, उनकी जमीन पर यहाँ पर
बुलडोजर चलना तय है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कैलाश और तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। धामी के निर्देश के बाद अब उत्तराखंड में अवैध गेस्ट हाउस और रिजॉर्ट पर प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने नैनीताल के धानाचूली क्षेत्र में होम स्टे और रिजॉर्ट की जांच की। वहीं तय मानकों में गड़बड़ी पाए जाने पर 5 रिजॉर्ट को सील किया गया है। दरअसल पौड़ी के लक्ष्मण झूला में हुए अंकिता हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम होटल और रिजॉर्ट की जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं बता दें कि अंकिता हत्याकांड के आरोपी रिजॉर्ट मालिक की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर रिजॉर्ट के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी कर दी गई है। राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच राज्य की विकास योजनाओं, कानून व्यवस्था और विधानसभा में अनियमित नियुक्तियों के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। वहीं मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को बेटी अंकिता की निर्मम हत्या के विषय में की जा रही कार्रवाई के बारे में भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासित किया कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए शिविर कार्यालय में जिला अधिकारी सोनिका ने बैठक की। जिला अधिकारी ने डेंगू मलेरिया अधिकारियों को प्रतिदिन चलाए जा रहे अभियान की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारी गंभीरता से कार्य करते हुए डेंगू पर प्रभावी रोक लगाएं। वहीं डेंगू प्रभावित क्षेत्र से प्रसार बहाल न हो, इसके लिए प्लान के साथ सक्रियता से काम करें। आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में मार्वल स्वामी के घर हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 24 घंटे में शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 4,40,000 रुपए नगद समेत मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। वहीं पकड़े गए शातिर चोर पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने इस घटना का खुलासा 50 सीसीटीवी कैमरों की मदद से किया है। ये चोरी की घटना हुई थी। इसमें पुलिस द्वारा 4,40,000 रुपया कैश और 30,000 का एक सैमसंग मोबाइल पकड़ा गया है। ये तौफीक करके बलबुलपुरा का एक मुलजिम इसमें प्रकाश में सीसीटीवी के माध्यम से पुलिस के प्रकाश में आया था। इसमें 50 सीसीटीवी का पुलिस द्वारा देखे गए थे और इसमें हमारे चौकी इंचार्ज संजीत राठौर की और टीम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए मेरे द्वारा इसमें 2,500 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। तौफीक ऑलरेडी 2 मामलों में पहले जेल जा चुका है, इसलिए अभी इससे गहनता से पूछताछ जारी है। अगर इसमें कोई और चीज़ भी और घटना का खुलासा होगा तो उसको वारंट भी पे लेकर के भी हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। आगे बढ़ेंगे। स्वच्छता पखवाड़े के तहत लोहाघाट में नगर पालिका स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली नगर पालिका कार्यालय से ऋषेश्वर महादेव मंदिर तक निकाली गई। साथ ही ऋषेश्वर मंदिर परिसर, लोहावती नदी और शमशान घाट में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें 36वीं वाहिनी आईटीबीपी के हिमवीरों के साथ स्कूली विद्यार्थियों सहित एसडीएम रिंकू विष्ट भी शामिल हुए। नदी का स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें आईटीबीपी और विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। साथ ही साथ यहाँ की जिलाधिकारी महोदय रिंकू विष्ट जी ने भी प्रतिभाग किया। तो बड़ा अच्छा लगा, जो जोश और खरोश के साथ एसडीएम मैडम ने सभी बच्चों को बिल्कुल मार्गदर्शन देते हुए काम करवाया और बच्चों में काफ़ी उत्साह था। तो मैं समस्त क्षेत्रवासियों से यही अनुरोध करना करता हूँ कि जो पूरे देश में एक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और साथ ही साथ आज एक संदेश देने का प्रयास किया गया बच्चों द्वारा कि स्वच्छता अभियान इस प्रकार से होता है और आगे भी आने वाले समय में स्वच्छता अभियान समय समय पर चलाया जाएगा और जिसमें समस्त नागरिकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर के इस स्वच्छता अभियान को सफल बनाने का प्रयास करें। भारत सरकार के स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आज नगर पालिका के तत्वाधान में आईटीबीपी और विभिन्न विद्यालयों के बच्चों और शहर के गणमान्य नागरिकों के द्वारा जो हमारी शहर की जीवनदायिनी रेखा मानी जाती है लोहावती नदी, उसके आसपास जितना भी प्लास्टिक और अन्य प्रकार का कूड़ा कचरा पड़ा था उसका निस्तारण किया। तो इसके माध्यम से हम सभी जनता को ये एक संदेश देना चाहेंगे कि कूड़ा कचरा सार्वजनिक स्थलों पर ना फैलाएं
और नदी को साफ रखें। और ये स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपके अपने शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है तो ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो जनता भी अपनी जिम्मेदारी को समझे और ये केवल एक टोकन रूप में ये किया गया है। तो आप सबकी सहभागिता से ही ये शहर सुंदर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को लेकर बीजेपी देश भर में सेवा पखवाड़ा मना रही है। इसी के तहत कालाढूंगी में भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने कोविड सेवा पखवाड़ा मनाया। कार्यकर्ताओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड वैक्सीनेशन करने वाले कर्मियों को उपहार देकर सम्मानित किया। साथ ही वैक्सीनेशन कराने आए लोगों को भी उपहार बांटे। मंडल संयोजक हरीश मेहरा के नेतृत्व में यह आयोजन हुआ। इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों और मरीजों को भी फल वितरित किए गए। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में ये जन्मदिन के रूप में का मनाया जा रहा है। आज 24 तारीख को विधानसभा कालाढूंगी में जहां भी ये टीकाकरण हो रहे हैं कोविड के, ये सेवा पखवाड़े के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें हम फल वितरण कर रहे हैं और डॉक्टर को उपहार दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। लक्सर में आगामी 26 सितंबर को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। इसी को देखते हुए डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत और डीएम विनय शंकर पांडे ने अधिकारियों की बैठक ली और पुलिस बल को सख्त दिशा निर्देश दिए। जिले में एसएसपी का पदभार संभाल रहे डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत ने कहा कि लक्सर एक उच्चतर संवेदनशीलता क्षेत्र है। तमाम पुलिसकर्मी अपने दायित्वों का पालन करें। बूथ से 200 मीटर की दूरी तक अनावश्यक तत्वों पर प्रतिबंध रहेगा। पुलिस जवानों को उप जिला मजिस्ट्रेट और निर्वाचन अधिकारियों के संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने होमगार्ड्स और पीआरटी जवानों को गड़बड़ियों पर खास नजर रखने को कहा है। चुनाव है, इसके लिए पूरे जनपद को हमने 133 सेक्टर्स, 18 जोन और 6 सुपर जोन में बांटा है। सुपर जोन में हमारे एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी हैं। करीब 3000 से ऊपर पुलिसकर्मी और 13 कंपनी पीएससी हमने इसमें डिप्लॉय की है। कि पहले से ही एक्सपेक्टेड था कि चुनाव होने हैं समय के साथ। हम लोगों ने सारी तैयारियां पूरी कर ली थी और आपको भली भांति विदित है कि लगभग 1491 हमारे पोलिंग बूथ हैं और लगभग 9 लाख के आसपास मतदाता इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। हम लोगों ने इसमें जो पार्टियों का डिस्पैच है वो डिसेंट्रलाइज किया है और जो हमारे 6 ब्लॉक हैं वहां से अलग अलग पार्टियां मूव करेंगी और उन्हीं स्थानों पर वापस लौट कर आएंगी जहां पर बैलेट बॉक्सेस के लिए स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। पर्याप्त सुरक्षा, सीसीटीवी, इन सब की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। आगे बढ़ेंगे। चंपावत में बीती रात से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण NH9 कई जगहों से बंद पड़ा है, जिसके चलते रूट डायवर्ट किया गया है। जिला अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने सभी विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं और कोई भी घटना होने पर तत्काल रिस्पांस देने के भी निर्देश दिए गए हैं। क्षतिग्रस्त मकानों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए। आम नागरिकों को भारी वर्षा के चलते आवागमन न करने की सलाह दी गई है। टनकपुर बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। वहीं फंसे यात्रियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करने के भी निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या के विरोध में चारों ओर प्रदर्शन जारी है। वहीं कृषि मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष संजीव चोपड़ा के नेतृत्व में बिरला घाट पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि अर्पित कर मां गंगा दीप दान किया और सरकार से युवती के इंसाफ के साथ हत्या के आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। साथ ही उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ट्रांसपोर्ट टीम का भी गठन करने की मांग की है। मैं समझता हूँ उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक इस घटना से शर्मसार हुआ है। जिस प्रकार की यह घटना घटी है, निश्चित रूप से उस बिटिया को इंसाफ मिलना चाहिए। जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जिस प्रकार का संजीदा से उन्होंने कड़ी कार्रवाई करते हुए जो निर्णय लिए हैं, निश्चित रूप से स्वागत योग्य हैं। इस प्रकार का एक सेल गठित हो, कहीं पर भी किसी प्रकार की अगर महिला के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ होती है या उसके साथ किसी प्रकार की बर्बरता बरती जाती है या उसके साथ किसी प्रकार से भी जिन्होंने काम करने की नीयत रखी जाती है, ऐसे लोगों पर तुरंत शिकंजा कसा जाए।
आगे बढ़ेंगे। कालागढ़ रेंज में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और कॉर्पोरेट अधिकारियों ने मानसून सत्र का फ्लैग मार्च निकाला, जिसकी शुरुआत झरना से शुरू होकर कालागढ़ में समापन हुआ। उप निदेशक कॉर्बेट पार्क नीरज शर्मा ने अधिकारियों को वन्य जीवों की सुरक्षा और उनसे बचाव के बारे में जानकारी दी। फ्लैग मार्च झरना रेंज तराई पश्चिम वन प्रभाग में गश्त लगाते हुए केहरीपुर और कल्लूवाला पहुंचा, जहां सघन चेकिंग अभियान भी चलाया गया। उत्तराखंड में विवादों में घिरी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों ने चंपावत में मौन रैली निकाली। रैली गोरल चौक से मुख्य बाजार तक निकाली गई। इस दौरान युवाओं ने सरकार से अपनी मेहनत और ईमानदारी से पास हुए अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति देने की मांग की। साथ ही अभ्यर्थियों ने परीक्षा की जांच में जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। वहीं अभ्यर्थियों ने सीएम कार्यालय में सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा। रूप से चयनित अभ्यर्थी हैं, उन सभी मेहनती अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जाए। और हम यहाँ सभी आज इसलिए इकट्ठा हुए हैं, जो सरकार ने जो कदम उठाया है हमारे लिए, और जानने में ये भी आया है कि जो एसटीएफ की जांच है वो भी अब सबमिट होने को है। और उसमें जो हमको सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया था, जो भी मेहनती छात्र हैं उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और उनका भी हित ध्यान में रखा जाएगा। तो आज हम इसीलिए यहाँ सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और ये बताने के लिए कि सरकार के लिए जिस तरीके से सरकार हमारे लिए सोच रही है और हम सभी लोग भी यहाँ पर सरकार के समर्थन में मौजूद है। चंपावत में हम लोग शांतिपूर्ण मौन प्रदर्शन के लिए इधर आए हैं और हमारी सिर्फ एक ही मांग है, शीघ्र नियुक्ति। आज तक स्नातक स्तरीय परीक्षा में जो भी ये प्रकरण सामने आए हैं, ये आज से नहीं, आज के पहले से बहुत पहले से सामने आ चुका है। बस हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने चयनित मेहनती अभ्यर्थियों को एक आश्वासन दिया है। वो एक आश्वासन ही है, अभी तक एक आश्वासन है। हम ये चाहते हैं कि ये आश्वासन को वो जल्दी लागू करें, ताकि जो हमारे आगे जो हमारी परीक्षाएं इस चीज से प्रभावित हो रही है वो ना हो। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।